तहखाना। गांव रुद्रपुर अपनी शांत और रहस्यमयी फिजा के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है, राजबाड़ी। सालों से वीरान, टूटती हुई दीवारें और हर कोने से झांकती अंधेरी परछाइयां। कोई भी शाम के बाद उस हवेली के पास नहीं जाता था। अतीत की छाया। वर्षों पहले उस हवेली में ठाकुर हरेराम सिंह रहा करते थे। उन्होंने एक तहखाना बनवाया था जहां वे रहस्यमय प्रयोग किया करते थे। एक रात अचानक पूरे परिवार की मौत हो गई। गांव वालों ने सिर्फ चीखें सुनी थीं। तब से वो हवेली बंद थी। तहखाने का दरवाजा कभी नहीं खुला। वर्तमान में वापसी। सालों बाद एक युवा पत्रकार अंकित को उस हवेली के रहस्य पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। गांव वालों ने चेतावनी दी, बाबू वहां जो गया वापस नहीं आया, लेकिन अंकित ने बात नहीं मानी। हवेली की पहली रात। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर धुंधली आकृतियां उभरतीं और गायब हो जातीं। रात को टीम ने कैमरे लगाए, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सभी कैमरे एक साथ बंद हो गए। अंधेरे में किसी के पैरों की चाप सुनाई दी। जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो सामने दीवार पर खून से लिखा था, मत खोलो तहखाना। तहखाने की खोज। अगली सुबह अंकित ने तहखाने का दरवाजा ढूंढ निकाला। जंग खाए लोहे का दरवाजा था जिस पर ताले लगे थे। टीम ने जबरदस्ती दरवाजा खोला। भीतर सिर्फ अंधेरा था और एक गंध, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। नीचे उतरते ही हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। दीवारों पर अजीब चिन्ह थे, तांत्रिक प्रतीक और संस्कृत में कुछ श्लोक। अंकित की आवाज। अचानक अंकित की आवाज बदलने लगी। वह अजीब भाषा में बोलने लगा जो किसी ने नहीं सुनी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। बाकी टीम डर के मारे ऊपर भागी। जब वे वापस नीचे आए तो अंकित गायब था। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था जिसमें आखिरी फुटेज थी। मैं मुक्त हूं। अब यह हवेली मेरी नहीं, तुम्हारी है। अंत या शुरुआत? पुलिस ने तहखाने को सील कर दिया। टीम के बाकी सदस्य मानसिक रोगी बन गए। लेकिन उस रात के बाद से हर पूर्णिमा पर हवेली से किसी के रोने और हंसने की आवाज आती है। गांव वालों का मानना है कि आरव अब हवेली का नया रक्षक है और जो भी तहखाने में प्रवेश करता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। क्या आप तहखाने की ओर जाना चाहेंगे?